मेरे छोटे भाइयों एवं छोटे बहनों, आज आप लोगन के शिक्षा विकल्प पर बहुत स्वागत बा। आज का मेरा जो वीडियो बाड़ी फैराडे का नियम है, और जो फैराडे का नियम है किससे संबंधित है उसको हम लोग समझेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम को हम लोग समझेंगे और आप लोग को बहुत मजा आएगा। बस देखते रहिए। इसमें आप लोग को एक एक तरीके से बताया जाएगा, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा कि कोई नियम में कि जिस पत्तल पर आप खाएंगे उसी पत्तल पर छेद करते हैं। ऐसे ढंग से आपको समझाएंगे कि दोबारा आपको किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और आपसे 100% कहता हूँ, जब तक एग्जाम रहेगा उसके बीतने के बाद भी आप लोग के दिमाग में फैराडे का नियम कभी निकलने वाला नहीं है। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है उसको आप लोग बताइए, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग अवश्य करिएगा। तो अब हम लोग समझेंगे फैराडे का नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित। यार ये हेडिंग जो है ना वो हमारे पहले दिमाग चक्रिया देता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी फैराडे का नियम कहा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ये पहले हम लोग के दिमाग में पहले जाए चाहिए हेडिंग का मतलब का हो। जब हम लोग के हेडिंग ही नहीं समझ में आई तो हम लोग उसको कैसे बताएं। तो हम लोग समझेंगे वैद्युत चुंबकीय फैराड जो है उसको क्या होता है। बस आप लोग कंटिन्यू बने रही, बड़ा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर आप लोग मेरा हेडिंग को देख रहे होंगे, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो ये जान जाइए जो फैराडे है ना, केहू आदमी का नाम हुआ है, वो आदमी इतना बड़ा रहा कि उसको वैज्ञानिक कहत पड़ी। ठीक, इसमें फैराडे क्या हो, केहू आदमी का नाम हो, मान ले कि तोहरे दोस्ते का नाम हो। इसमें तो आप लोग की दिक्कत होने चाहे, हमारे दोस्ते का नाम का हो फैराडे, और वह एक नियम दिए रहा जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी वैद्युत यानी विद्युत धारा से चुंबकीय मतलब चुंबक कैसे उत्पन्न किया जाता है वही के संबंधित नियम दे रहा। ठीक, यानी जो लाइट बहत हो वो हम लोग जब हाथ ले जाए तो उसके पास कभी कभी खींच लेता है, यानी चुंबक खींचता है एक तरह से, तो लाइट भी हमें खींच लेता है, वही संबंधित नियम रहा। ठीक, ना समझ में आए, सिंपल सा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है जो ये किसने दिया था, फैराडे साहब दिए थे, जो आप लोगों का दोस्त हन और जो कि वैज्ञानिक रहन। ठीक, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरक मतलब होता है कि जैसे किसी भी परिपथ में विद्युत धारा बह रहा, यदि उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा तो उसमें एक धारा उत्पन्न होता है, और वही परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग कही था कि यार विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी विद्युत जो बाहर चुंबक जैसा व्यवहार कर रहा था वो है वो सिंपल सा। अब इनका दो नियम रहा, एक पहला नियम दूसरा नियम, प्रथम नियम द्वितीय नियम, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, और ओके हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझब, कोई दिक्कत नहीं बा ना। ठीक बा, तो अब देखा हम लोग समझे थे फर्स्ट ला, जब किसी बंद परिपथ में, यानी परिपथ कैसन हो चाहे बंद हो चाहे खुला न रह चाहे, यानी शर्ट का बटन जो होला बंद हो चाहे तभी काम करे। ठीक, ई नहीं शर्ट का बटन खोल के लुखा घूमबे तो आप नहीं समझ हो पाए मन। तो ठीक है, जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यार एक तो हम लोगों के कैसे समझाए। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबक जो होता ना, मतलब चुंबक समझा वो कम बेसी करता, वो अपन ताकत धई कम करता धई बेसी करता, घई कम करता धई बेसी करता। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होए तो उसमें से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी विद्युत धारा के ले जाए वाला बल उत्पन्न हुई। सिंपल से यार कोनो बल उत्पन्न हुई, धारा उत्पन्न हुई। ठीक, ज़्यादा घबराए के नहीं बा। आगे देखो, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक बारी आप लोगों के फिर से हम समझाई देते हैं और आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझ ले। जब के कोनो बंद परिपथ रहे, यानी कोनो आदमी रहे और शर्ट का बटन बंद करे रहे, तब वो बटन खोले रही तो काम
न करे। यदि वहमन जब लाइट यानी करंट जाए, जब परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स बताइए क्या होता है, यानी चुंबक एक रेखा निकलता हो, यानी चुंबकीय बल रेखा होता, वह में जब कम बेसी होत रहे, परिवर्तन होत रहे, ऐसा ना रहे कि वो बंद रहे, तो बंद रहे तो कहाँ से हुई। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित मतलब जब उसको प्रेरणा मिला था, उसको बाधत रहता है, परिवर्तन होता रहता है, तो उनमें से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यहीं से हम लोगों ने एक फार्मूला जनरेट करब, ठीक। जिसका परिमाण का मतलब वैल्यू, जैसे जेबा में जब पैसा वैसा रखे रहे तो वही कदम परिमाण। तो जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब आप लोगों के मन में जाए चुंबकीय फ्लक्स से दर्शाए थे कैसे, अरे न दर्शाए जाए तो हिंदी में लिख दे चुंबकीय फ्लक्स का होता हो, का में घबराए के बाहर। तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब हम देखा मार्कर उठाई और आप लोगों के तब समझाई, ठीक बा। देखा सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स से हम लोग दर्शाई ला फाई बी से, ई का हो चुंबकीय फ्लक्स हो। आप लोग वैद्युत धारा में पढ़े हुई, वैद्युत फ्लक्स भी पढ़े हुई, और ये देखा चुंबकीय फ्लक्स हुए। कोनो में घबराए कि नहीं भाई, फाई बी का होता, यहाँ बी का मतलब बा है ना, फाई बी हो, ठीक, फाई बी हो गया। उसके बाद यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर, ई दर का मतलब का होला, दर का मतलब होता समय, और समय कहाँ रहे चाहे बटा में रहे चाहे। देखिए फार्मूला में दिखात हुए आप लोगों के, साफ साफ दिखाता कि नहीं, ये दर मतलब समय होता और कहाँ रहे, नीचे रहे, ठीक। और फाई भी देखो ऊपर बा, और ऋणात्मक का मतलब माइनस होता। ये तो पहले से कक्षा 3-4 से आप लोग देखा आवत बढ़न। तो ई बराबर -5b बटा के डेल टी, फाई बी का हो, फाई बी का हो, फाई बी का हो, चुंबकीय फ्लक्स हो, चुंबकीय फ्लक्स हो, चुंबकीय फ्लक्स हो, डेल टी का हो, समय है, यानी चुंबकीय फ्लक्स बटा के यार समय, और बिचवा में तन्नी का माइनस लगाए देखिए पाई खींची दा, वो हमन का दिक्कत बा। ई का हो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो। कापी लेके बैठा हुआ, कलम लेके बैठा हुआ तो पहले लिख ले जा आप लोग। ई का हो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो, और फाई बी का हो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, और टी का हो भैया समय हुआ, यह में कौन दिक्कत बा। अब कबा सर जी बराबर में आपका एक लिखन बड़ा, तो ई बराबर में जो बा ना यन बा है, यन का मतलब तो फेरों की संख्या न्यूमेरिकल में आ जाता है। कदेगा कोई तार है उस पर 10 फेरा लपेटा गया, यानी जो है इसमें फेरों की संख्या है, मतलब चाहे आप लोग ई वाला लिखें और चाहे आप लोग ई वाला लिखें, दोनों फार्मूला वही काम करत हो। अब यह हमें आपके समझावे का आवश्यकता नहीं बा, और जब आप लोगन के न समझ में आए रहे, जब कमेंट बॉक्स में कहीं तो दोबारा वीडियो आई, ये हमें कोनो शर्म नहीं बा, आप लोग बताइए तब वीडियो आई दिखा। और थोड़ा लाइक कोई कर दही तो हमहू मोटिवेट रहब, जिससे आवे वाले वीडियो में और जोश के साथ और उत्साहित के साथ लेकर आऊँगा। तो आप लोग काम करिए, फिलहाल हम तो जैसे आते हैं वैसे आते रहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा नियम बोर्ड पर आप लोग मत दिखत जाए, ठीक। दूसरा नियम फैराडे का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित जौने पत्तल में खही वही पत्तल में छेद करही। ना खाना ना खाए हैं, जौने थाली में समझ जाए, जौने बर्तन में खही वह छेद करही, वह हो दूसरा नियम फैराडे यही कह रहा है दूसरे में, जौने बर्तन में खही वही बर्तन में छेद करही, जिकरे दुआरे बैठी वही का बुराई करही, जे माल देता तो से बेके वही ऊपर गुस्सा है, और बाद में कहीं कि कुछ करे नहीं रहा, वह फैराडे का नियम हो। परीक्षा में यह लिख दिया नंबर मिल जाए, लेकिन परीक्षा मत लिखा जाए, ये दिमाग में अपने नोट करे रहे, जौने बर्तन में खही वही बर्तन में छेद करही। अब समझ जा थोड़ा बुक के लैंग्वेज में, यानी हमारे लैंग्वेज में, किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, देखिए यह हो ई प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, यह ई हो और कोनो दूसरी नहीं हो। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होता है, यानी जिसके कारण उत्पन्न होगा उसी का बुराई करेंगे, उसी का
बुराई करेंगे। कौन बताए थे? वो आपका दोस्त जो फैराडे थे, जो थोड़ा पढ़ लिख के वैज्ञानिक हो गए, तो वही बताए थे। किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, समझे, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हरामी होता है, कितना दुष्ट होता है, कि जिसके कारण उत्पन्न होगा और उसी का बुराई करेगा। देखिए, बहुत हरामी होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का वो विरोध करता है, जिसको कहते हैं लेंज का नियम। यानी आप लोगन के दो ठे याद हो गया, का फैराडे का द्वितीय नियम याद हो गया, ओकरे बाद आप लोगन के लेंज का नियम याद हो गया। लेंज का नियम का होता बता दिया, जौने बर्तन में खई हुई बर्तन में छेद करी। यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, जिसके कारण उत्पन्न होता है, वो उसी का विरोध करता है। और बताओ आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, ये हमें कोई आप लोग के प्रॉब्लम बा बताओ। और वीडियो आप लोगन के कैसा लगा इहो बताओ कमेंट बॉक्स में। और किस टाइप का वीडियो आपको चाह रहा होगा अपने फिजिक्स यानी क्लास 12 के फिजिक्स का कोई भी टॉपिक होगा जो आपको याद करने में दिक्कत हो रहा होगा, समझने में दिक्कत हो रहा होगा, उसको बताइए, तो हम यार उसको एकदम मक्खन बना देंगे। आपको बस रोटी से लगा कर उसको खींच लीजिएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में छाप दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अब वीडियो को हम करेंगे एंड, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग को वीडियो बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छा से अच्छा लगा होगा। और देखिए, अपने मुंह से हम प्रशंसा नहीं करेंगे, ठीक। और बाकी आप लोगों जानत है कि लास्ट में क्या कहते हैं सब यूट्यूबर, कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दो और हमारे वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन हम उन्हें कहब, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम कहने से आप तो करेंगे नहीं। आप लोग की इच्छा, अच्छा लगा होगा और आपको इस चैनल लगता होगा काम का होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। ये तो हम कहेंगे, शेयर जानते हैं ना, नीचे शेयर का ऑप्शन होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का मतलब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दूंगा, वीडियो का लिंक नहीं दूंगा, प्लेलिस्ट दूंगा, जिसको आप क्लिक करेंगे लगभग 20-25 वीडियो खुल जाएगा। उसमें से आप जाकर मेरा अन्य वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, बहुत जल्द का मतलब 24 घंटा बाद फिर से आपको 7 साढ़े 7 बजे के आसपास वीडियो दे दिया जाएगा। फिलहाल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग इसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई कर, जिससे आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आवे।